हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपके साथ उसका मीनिंग और उसके फीचर्स डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसको डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट किया जाता है। उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मोनोपोली के और टॉपिक्स के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें सारे मोनोपोली के रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। अ नेचुरल मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल फर्म सप्लाइज द एंटायर मार्केट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। तो सिंपल वर्ड्स में एक नेचुरल मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है या ऐसे टाइप की मार्केट है जिसमें एक ही फर्म होती है और वो पूरी एंटायर मार्केट को, जो मार्केट की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करती है। सिंपल वर्ड्स में जो पूरी मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई करती है। ठीक है, दिस अकर्स व्हेन द प्रोडक्शन कॉस्ट आर सो हाई दैट इट बिकम्स इम्प्रैक्टिकल फॉर मल्टीपल फर्म्स टू ऑपरेट इन द मार्केट। ये तब होता है जब ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब कंपनी चलाने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आम कंपनियां उतना अफोर्ड नहीं कर पाती और कोई कंपनी उतना अफोर्ड नहीं कर पाती, तो जो एक ही कंपनी है बड़ी जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, इसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी लिए हुए हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेचुरल मोनोपोली। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हाई फिक्स्ड कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल मोनोपोलीज ऑफ्टन इन्वॉल्व हाई fixed cost such as building a network of pipes, wires or roads which makes it difficult for new firms to enter the market। तो जो भी नेचुरल मोनोपोली होती है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। जैसे मान लो गैस की पाइपलाइन एक बार बिछा दी, दोबारा बिछानी या किसी और कंपनी के लिए बिछानी काफ़ी मुश्किल है, कॉस्टली पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही वायर्स बिछा दी या फिर रोड्स बना दी एक बार, इस टाइप की जो मतलब जो काम होते हैं वो जो है वो नेचुरल मोनोपोली कर पाती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इतनी हाई है कि नई कंपनी आ ही नहीं पाएगी उसमें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है। नेचुरल मोनोपोलीज ऑफ्टन एग्जिबिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मीनिंग दैट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज एज द फर्म प्रोड्यूसेस मोर। तो लॉन्ग रन में ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एक बार मान लो आपने गैस पाइपलाइन बिछा दी, अब जो बंदा जितना यूज़ कर रहा है उसी के हिसाब से उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं नेचुरल मोनोपोलीज में, क्योंकि जितना बल्क में प्रोडक्शन करते हैं उतना एवरेज कॉस्ट गिरती ही जाती है, बढ़ती नहीं है इसमें। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। थर्ड पॉइंट आ जाता है बैरियर्स टू एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल मोनोपोलीज ऑफ्टन हैव significant barriers to entry, such high startup costs, regulatory hurdles or limited access to resources are some examples। तो इसमें barriers to enter are very high, क्योंकि बल्क में पैसा चाहिए होता है, इतना पैसा बाकी कंपनीज के पास नहीं है, या फिर रेगुलेटरी हर्डल्स हैं कि सरकार किसी और को परमिशन ही नहीं दे रही वो काम करने की, या फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है ताकि उस टाइप का कोई काम किया जाए। तो बैरियर्स टू एंट्री आर सो हाई दैट ओनली वन फर्म कैन अफोर्ड टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ गुड। नेक्स्ट आ जाता है सिंगल फर्म, जो मोनोपोली में तो होती सिंगल फर्म है। अ नेचुरल मोनोपोली इज करेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल फर्म सप्लाइंग द एंटायर मार्केट डिमांड। तो एक ही फर्म होती है, वो पूरी की पूरी मार्केट डिमांड को सेटिस्फाई कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें आपने आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल मोनोपोली मतलब एक ही फर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ये गुड बना रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होता तो मोनोपोली थोड़ी ना होती। Natural monopolies often involve goods or services with no close substitutes, making it difficult for consumers to switch to alternative products। तो जो भी नेचुरल मोनोपोली चीज़ बनाती है वो उसके गुड या सर्विस का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि वो एक चीज़ को इस्तेमाल ना करके उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटरी इंटरवेंशन। सरकार की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रहती है नेचुरल मोनोपोलीज में, ताकि जो ये लोग हैं ये कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना कर दें कहीं। नेचुरल मोनोपोलीज ऑफ्टन रिक्वायर रेगुलेटरी इंटरवेंशन टू एंश्योर दैट द फर्म्स डज नॉट अब्यूज़ इट्स मार्केट पावर। तो सरकार की इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है ताकि वो अपनी मोनोपोली पावर को इस्तेमाल करके जो कंज्यूमर्स हैं उसकी एक्सप्लॉइट ना कर दें, उसको हाई प्राइस ना चार्ज कर लें। इसलिए रेगुलेटरी इंटरवेंशन सरकार की बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट। तो जैसे जैसे माल ज़्यादा बनाते हैं एवरेज कॉस्ट गिरती रहती है, बढ़ती नहीं है। इसमें डायग्राम इस टाइप के बनते हैं, मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है। ये LAC बन जाएगी और ये LMC बन जाएगी, समझ गए बात। तो इसको मैं डिटेल में अलग से वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट है हमेशा। Natural monopolies often exhibit decreasing average costs, meaning that the average
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज एज द फर्म प्रोड्यूसेस मोर। तो जैसे जैसे कंपनी माल ज़्यादा बनाती है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट गिरती रहती है, बढ़ती नहीं है। यही नेचुरल मोनोपोली में मेन मुद्दा है, समझ गए बात। क्योंकि इसी के थ्रू हम पॉइंट को प्रूव करते हैं कि अगर हम मोनोपोली के हिसाब से चलें तो ही नेचुरल मोनोपोली में प्रॉफिट हो पाएगा। अगर हम प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमिन करेंगे उन कंडीशंस पे जो डिमांड सप्लाई कहती हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो लॉस हो जाएगा हमें। वो भी अलग वीडियो है, वो उसमें मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब कंक्लूड करते हैं, नेचुरल मोनोपोलीज कैन बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट्स टू एंश्योर दैट दे ऑपरेट इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड डू नॉट अब्यूज़ देयर मार्केट पावर। तो नेचुरल मोनोपोलीज के ऊपर सरकार का काफ़ी सख्त जो है पहरा या कानून लगा होता है ताकि वो कस्टमर्स को डबल ट्रिपल रेट्स ना चार्ज करें। अब एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो चंडीगढ़ में अगर बिजली सरकार प्राइवेट कर देती है, आजकल हो रहा है कि प्राइवेट कर देगी, तो अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया और सरकार ने रेगुलेट नहीं किया और उसने बिल 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार 20-20 हज़ार देने शुरू कर दिए तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी ना कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स ठगा हुआ फील करेगा, फिर समझ की बात। तो उसके लिए सरकार को रेगुलेशन लेके आना बहुत ज़रूरी है। सरकार को इन टाइप की कंपनीज को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज आर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़, ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम्स या गैस पाइपलाइंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी सर्विसेज तो नेचुरल मोनोपोली में आ जाएंगी क्योंकि इनका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं होगा। सरकार ने पानी का ठेका दे दिया तो एक बार दे दिया, वो पानी की सप्लाई कोई प्राइवेट कंपनी करेगी। वैसे ही बिजली की सप्लाई भी आपके घर प्राइवेट कंपनी करेगी, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं होगा क्योंकि जो एक बार खंबे लगा दिए दूसरी कंपनी के अलग खंबे तो नहीं ना लग सकते, समझ गई बात। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें मैंने सबसे पहले बताया नेचुरल मोनोपोली क्या है, इसके फीचर्स क्या है और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। इसमें मैं प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमिन होता है नेचुरल मोनोपोली के वो अंदर, उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही मैं उसको अपलोड करूँगा। टेक केयर, बाय बाय।